हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा रस्तोगी ब्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं नीचे आ चुकी थी और आज किचन में मोर्चा संभाला हुआ था मम्मी ने। और विद्युत उठ चुका था सुबह, तो वो भी मम्मी के पास ही बैठा था। और ये देखिए, उसकी अम्मा ने दूध बना दिया है ध्रुव के लिए। और इधर बना रही थी मम्मी हमारे लिए चाय। सुबह सुबह चाय पीने की हैबिट मेरी इतनी ज़्यादा गंदी है दोस्तों, कि मैं जब तक चाय नहीं पी लेती मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। इसलिए या तो मम्मी चाय बना के रखती हैं पहले ही, अदरवाइज़ मैं नीचे आके चाय बनाती हूँ सबके लिए। और ये देखिए, मेरे हाथ में आ चुका था चाय का गिलास। चाय पीने के बाद मैं आ चुकी थी अपने रूम में, जहाँ मेरा ये कपड़े धुलने के लिए कर रहे थे इंतज़ार। ये है मेरा लॉन्ड्री बैग, जिसमें मैं अपने जितने भी गंदे कपड़े होते हैं वो मैं एक जगह करके रखती हूँ, और जब ये फुल हो जाता है तो मैं इनको धो देती हूँ। और ये देखिए, इसमें ये इतने सारे कपड़े थे जिन्हें आज मुझे धोना था। और फिर मैंने इन्हें किया धोना शुरू। और नहाने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि इन्हें धो दूँ, और उसके बाद फिर मेरे पास कोई काम नहीं बचता पानी में दोबारा जाने का। और ये देखिए, कपड़े धुल चुके थे 1 घंटे में। और अब इनको बारी थी ड्रायर में सुखाने की और फिर धूप में डालने की। बाल्टियों में करके मैंने इन्हें बाहर निकाला बाथरूम से, और ये रही मशीन जिसमें मैं इन्हें ड्रायर लगाऊंगी। और ये 2 बार के कपड़े थे जिनमें लगा है ड्रायर। मेरे अकॉर्डिंग कपड़े धोना इजी है, और उनको सुखाकर तय लगाकर प्रेस करके संभाल के रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यही काम मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मुझसे नहीं होता। और ये देखिए, कपड़ों में ड्रायर लग चुका था और बाथरूम को मैंने सुखा दिया था, क्योंकि मैं गीला बाथरूम नहीं छोड़ती हूँ और ना ही गंदा बाथरूम रखती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। और नहाने के बाद मैं हो चुकी थी तैयार। और ये देखिए, अभी मैंने अपना स्किन केयर रूटीन कर लिया है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल्स, कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। और यहाँ मैं हो गई थी बाल वगैरह बनाकर तैयार नीचे जाने के लिए, और जा रही थी नीचे। किचन में मम्मी थी जो मेथी साफ़ कर रही थी। और आज बन रहे थे नाश्ते में फिर से मेथी के पराठे, क्योंकि हमारे यहाँ सबको बहुत अच्छे लगते हैं। भाभी भी आ चुकी थी, और हम लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे और मुझे हंसी आ गई थी। तो बस यही हमारे फ़नी मोमेंट्स चलते रहते हैं किचन में। और अब बारी थी मेथी साफ़ करके काटने की, और ये देखिए मैंने काटनी शुरू कर दी थी। यहाँ मम्मी मुझे मेथी साफ़ करके दे रही हैं और मैं इनको काट रही हूँ बारीक बारीक पराठों के लिए। आप लोग किस तरह से बनाते हैं मेथी के पराठे? अपनी रेसिपी और कोई टिप्स हो आप वो मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में प्लीज़। और यहाँ देखते ही देखते मैंने सारी मेथी जितनी भी मुझे पराठों के लिए रिक्वायर्ड थी, और वो मैंने काट दी थी। कहते हैं लेडीज़ का मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में ही स्पेंड होता है, और ये सच है। एक लेडी सबसे ज़्यादा अपना समय किचन में ही बिताती है, और मुझे लगता है कि सबको किचन अपना फेवरेट स्पेस लगता है। जितनी भी लेडीज़ होती हैं या गर्ल्स होती हैं जिनको कुकिंग का शौक़ होता है। और मुझे भी अपना किचन का स्पेस पसंद है, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा इसको साफ़ रखती हूँ। और यहाँ मेथी साफ़ करके धुल चुकी थी और लग चुका था आटा, और भाभी आ गई थी पराठे बनाने के लिए, क्योंकि भैया वेट कर रहे थे नाश्ते का। उनको जल्दी शॉप पर जाना होता है, तो भाभी ने यहाँ पर पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। वन बाय वन सब आ रहे थे और नाश्ता करते हुए जा रहे थे। और ये देखिए, ध्रुव भी नहा चुका था, और उसको मैंने बैठा दिया था अम्मा के साथ गेट खोलकर धूप में, क्योंकि अभी छत पे कोई नहीं जा रहा था, ना ही बालकनी में जा रहा था कोई भी। तो अभी मैंने उसको धूप में बिठा दिया है, और ये देखिए कितने मज़े से ये एंजॉय कर रहा है धूप में। स्पेशली अपने लिए कुर्सी खुद उठाकर लेकर आया है, ताकि पैर फैलाकर ही आराम से बैठ सके दोस्तों। ध्रुव को मैं वैसे तो डेली नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि अभी बच्चों के हिसाब से ठंडा ही है। और अब बारी थी किचन में पड़े हुए बर्तनों को धोने की।
जो कि नाश्ते के बाद के थे। और यहाँ मैंने इनको जल्दी जल्दी धोना शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे जाना था किसी काम से बाहर। किचन में गंदे बर्तन और किचन को गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ये पुराने ज़माने में जो जितनी भी हमारे बड़े बूढ़े थे ये बताते थे, जैसे मेरी अम्मा मुझे बताती थी। तो मेरी मम्मी को भी मैंने अपनी किचन को साफ़ रखते हुए देखा है और शायद वही हैबिट मेरे अंदर है कि मैं जब तक किचन वगैरह पूरी क्लीन ना कर दूँ, गैस साफ़ ना कर दूँ, मैं किचन से बाहर नहीं निकलती। और ये देखिए गैस भी हो चुकी थी साफ़ पूरी तरह से और मैंने इसे चमका दिया था। अब मिल रहा है मुझे सैटिस्फैक्शन कि हाँ भाई काम ख़त्म हो चुका है। और ये देखिए धुले हुए बर्तन, सिंक साफ़ हो चुका था और बर्तन धुलकर एक तरफ लग चुके थे जिन्हें मैं बाद में लगाऊंगी। और रूम में आके मैंने रूम कर दिया था क्लीन, सो दैट कि मैं आराम कर पाऊँ। अब बारी थी रात के खाने की, जिसमें बन रहा था मटर पुलाव, जिसमें आलू मटर मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि बच्चे दोनों बहुत अच्छे से खाते हैं। यहाँ हो चुका था कुकर गरम और डल चुका था इसमें तेल जितना रिक्वायर्ड था और चॉप्ड अनियन मैंने इसमें डाल दी थी, अच्छे से भून लिया था। प्याज भुनने के बाद इसमें डाल दिए थे मैंने टमाटर। और दोस्तों प्याज के साथ मैंने थोड़ा सा इसमें गार्लिक भी ऐड किया है ताकि टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाए। वैसे तो हमारे यहाँ ससुराल में ताहारी सबसे अच्छी भाभी बनाती हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मुझ में भी कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं भी बना सकती हूँ, इसलिए मैं भी बना लेती हूँ। अदरवाइज़ पहले यही होता था कि मैं सारी तैयारी करके देती थी भाभी को और उनसे बोलती थी कि आप बनाओ और हम खाएंगे, और वो बना देती थी। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मुझे भी ताहरी बनाना आ गया। वैसे मैं बना लेती थी लेकिन मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा ऐसा लगता था कि वो वाव वाला एक्स फैक्टर नहीं आता था। वाव एक्स फैक्टर अभी भी नहीं आया है, लेकिन मैं अब बना के खिला देती हूँ, अभी कभी रिक्वायर्ड होती है। और यहाँ इसमें मैंने ऐड कर दी थी मटर और डाल दिया था पानी। और अब बारी थी किचन में बुलाकर भाभी से नमक और मसाला चेक कराने की, जो कि हर बार का रिचुअल है मेरा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो देख लेती हैं तो परफेक्ट होता होगा सब कुछ। और इसमें जो भी कमी थी, धनिया था वो उसमें डाल दिया था। कुकिंग करनी मैंने वैसे यहीं पर ही आकर सीखी है। कहते हैं सबके बनाने का अपना तरीका होता है और अब मैंने यहाँ का तरीका अपना लिया है। तहारी की तैयारी हो चुकी थी और ये आ चुके थे मेरे हस्बैंड। गेट पे खड़े होकर मैं वेट कर रही थी अपने बेटे के साथ। सुबह में हस्बैंड नाश्ता करके निकलते हैं और दोपहर में बहुत रेयर ही होता है कि वो खाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट जाते हैं वो, तो नाश्ता और लंच एक तरह से एक साथ ही हो जाता है। तो मैं उनके आने से पहले खाना प्रिपेयर रखती हूँ ताकि वो आएँ और एकदम खाना तैयार मिले उन्हें। कुकर का ढक्कन लगाने से पहले एक बार तहारी में उबाल आ जाए तो और ज़्यादा अच्छी बनती है। और ये देखिए तहारी बन के तैयार थी और प्लेट लग चुकी थी मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी। जैसे मैंने आपको बताया, आते ही वो सबसे पहले खाना खाते हैं। और दोस्तों टेस्टी बनी थी तहारी आज की। और आज का ये ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म होता है दोस्तों। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग ये पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।